गुड मॉर्निंग। आज हम एपीसी कोर्स फोर्थ के अंतर्गत बीएड फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा में देखेंगे डिफरेंट ऑफ आसन। इससे पहले हम मुद्रा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे योग के विभिन्न आसन। आसन से तात्पर्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें आप अपने शरीर और मन को शांत, स्थिर और सुख से रख सकें। स्थिर सुख मास नमः सुखपूर्वक बिना कष्ट के एक स्थिति में अधिक से अधिक समय तक बैठने की क्षमता को आसन कहते हैं। योग शास्त्रों के परमानुसार 84 लाख आसन हैं और ये सभी जीव जंतुओं के नाम पर आधारित हैं। इन आसनों के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है और वर्तमान में 32 आसन ही प्रसिद्ध हैं। आसनों का अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य लाभ एवं उपचार के लिए किया जाता है। आसनों के समूह। आसनों के समूह को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गतिशील आसन और दूसरा स्थिर आसन। गतिशील आसन वे आसन जिसमें शरीर शक्ति के साथ गतिशील रहता है। स्थिर आसन में वे आसन जिसमें अभ्यास को शरीर में बहुत ही कम या बिना गति के किया जाता है। अब हम देखेंगे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विभिन्न आसन और उनसे लाभ। पहला है पद्मासन। इस आसन में शरीर की आकृति कमल जैसी होती है, इसी कारण इसे पद्मासन कहा जाता है। इस आसन को करते समय श्वास की गति सामान्य रहती है। देखिए इस तरह से इस आसन को सब आसनों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह आसन जमीन पर मृगछाल, दरी अथवा कंबल बिछाकर करना चाहिए। इस आसन के अंतर्गत दाहिना पांव उठाकर बाईं जांघ पर तथा बायां पांव उठाकर दाईं जांघ पर सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। इसी प्रकार दाईं पांव उठाकर बाईं जांघ पर रखना चाहिए। देखिए इस तरह से। इस दौरान दोनों टांगें जमीन पर लगी होनी चाहिए। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करके घुटनों पर अथवा गोद में एक एक करके रख लें। इस आसन के समय रीढ़ की हड्डी, पेट, गला तथा वक्ष स्थल बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। नेत्र दृष्टि सीधी अथवा नासिका के अग्रभाग पर रखकर आंखें क्रमशः बंद करते हुए अपना ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करना चाहिए। अगला है पद्मासन। अब है पद्मासन के लाभ। पद्मासन के अभ्यास से शरीर बिल्कुल सीधा, मुख कांतिमय, बुद्धि तथा शक्ति स्मरण तीव्र होती है। पेट के समस्त विकार जैसे अपच है, रक्त, अजीर्ण विकार, दमा, वीर्यनाशक दोष दूर हो जाते हैं। यह आसन कफ, पित्त, वात नाशक है। इसके अतिरिक्त हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े, आमाशय, आंतें आदि सक्रिय रूप से काम करते हैं। पांव तथा घुटने के स्नायु सक्रिय होने से गठिया जैसे रोगों को छुटकारा मिलता है। यह आसन ध्यान और प्राणायाम जैसी योगिक क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम है। दूसरा है शवासन। इस आसन में समतल भूमि पर कोई कपड़ा बिछाकर पीठ के बल शिथिल अवस्था में जैसे हाथ, पैर, गर्दन को ढीला करके छोड़ते हुए शव की भांति लेटा जाता है। परंतु इस आसन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैर तथा रीढ़ एक सीध में हों तथा पैर लंबे फैलाए हुए हों, एड़ियाँ सटी हुई, पंजे खुले हुए हों, आंखें बंद, चित्त शांत तथा सब चिंताओं से मुक्त, पूर्ण रूप से शिथिलता अवस्था में हों। यह आसन सब आसनों को करने के बाद 2-3 मिनट तक शारीरिक अंगों को आराम देने के लिए किया जाता है। शवासन से लाभ।
इस आसन से शरीर का तनाव कम होता है, रक्त संचार की गति स्वाभाविक रूप से होती है। यह आसन शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तुतलाने आदि वाग दोष को दूर करने के लिए यह आसन उत्तम माना जाता है। तीसरा है ताड़ासन। ताड़ासन यह सबसे सरल और किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। इस आसन की विधि अत्यंत सरल है। इसमें हाथों को ऊपर की ओर तानते हुए इस तरह से देखिए पंजों के बल खड़े होना चाहिए। इस आसन का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। यह आसन प्रतिदिन 4 से 5 मिनट तक करना चाहिए। ताड़ासन के लाभ। यह आसन शरीर को शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर करने के लिए, शरीर में चुस्ती लाने के लिए किया जाता है। यह आसन विशेष रूप से बालकों की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोगी है। इससे टांगें व भुजाएं शक्तिशाली बनती हैं। इससे पेट की क्रिया ठीक रहती है, अजीर्ण नहीं होता तथा आसन को स्त्री पुरुष बालक कोई भी कर सकता है। अगला है शलभासन। शलभासन। इस आसन में पेट के बल जमीन पर लेटा जाता है तथा दोनों हथेलियों को इस तरह से देखिए कंधे की सीध में जमीन पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका 1/4 भाग जांघों के नीचे रहे। फिर दोनों पाँवों को आपस में मिलाते हुए तलवे ऊपर की ओर उठाए जाते हैं। साथ ही कमर को ऊपर तथा नीचे के भाग को बलपूर्वक ऊपर की ओर उठाए रखा जाता है, परंतु इस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कमर से पैर तक का भाग बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। यह आसन झटके के साथ नहीं करना चाहिए। शलभासन के लाभ। इस आसन से कमर तथा मेरुदंड लचीली बनती है तथा जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पेट के अनेक रोग जैसे अम्लता, गैस बनना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, भूख न लगना, अपच आदि रोग दूर होते हैं। यह आसन स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी होता है। इससे गर्भाशय संबंधी रोग दूर होते हैं। इस आसन के अभ्यास द्वारा स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। अगला है वज्रासन। इस आसन में दोनों घुटनों को देखिए इस तरह से पाँवों को मोड़कर पंजों के बल बैठा जाता है। इसमें दोनों हाथों को तानते हुए सीधे घुटनों अथवा जांघों पर तथा छाती तथा रीढ़ को सीधा रखा जाता है। वज्रासन के लाभ। इस आसन को करने से शरीर वज्र के समान पुष्ट व बलवान हो जाता है। यही एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाता है। यह आसन ध्यान को एकाग्र करने, स्मरण शक्ति को विकसित करने तथा पीठ छाती के रोग दूर करने में सहायक है। अगला है हलासन अथवा सर्वांगासन। इस आसन में सर्वप्रथम पीठ के बल जमीन पर लेटा जाता है तथा हाथों की हथेलियों को नितंब की बगल में जमाकर कमर के निचले भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाकर क्रमशः दोनों पाँवों के अंगूठों को नीचे जमीन से लगाया जाता है। जब तक संभव हो सके इसी स्थिति में रहने का प्रयास किया जाता है। फिर धीरे धीरे पैरों को पुनः उसी स्थिति में लाया जाता है। हलासन अथवा सर्वांगासन के लाभ। यह आसन प्रत्येक आयु के स्त्री पुरुष के लिए लाभदायक है। इस आसन को झटके के साथ नहीं करना चाहिए। यह आसन संपूर्ण शरीर में रक्त संचार को नियमित करता है। फलतः चर्म संबंधी रोग इससे दूर होते हैं। अतिरिक्त चर्बी हटाने के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इस आसन से दमा, सूखा रोग, शरीर की दुर्गंध तथा मूत्र संबंधी रोग दूर होते हैं। चेहरा कांतिमय बनता है। मधुमेह, यकृत, प्लीहा के रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगला है भुजंगासन या सर्पासन। इस आसन के अंतर्गत व्यक्ति को सर्प की भांति मुद्रा बनानी पड़ती है। इस आसन के अंतर्गत जमीन पर पेट के बल लेटकर
हाथों को मजबूती के साथ जमीन पर जमा देना चाहिए तथा धीरे धीरे हथेलियों पर जोर देते हुए धीरे धीरे धड़ के भाग को ऊपर की ओर गर्दन तक ले जाते हैं, उठाना चाहिए। वहाँ तक गर्दन तक ले जा करके उठाना चाहिए। इसमें कटी के नीचे, कटी यानी कमर के नीचे का पूरा भाग जमीन पर लगा रहना चाहिए। यह आसन प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। अब भुजंगासन के लाभ। इस आसन से आमाशय के विकार दूर होते हैं, सीना चौड़ा, भुजाएं मजबूत तथा फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। इससे जठराग्नि बढ़ जाती है। राष्ट्र सूर्य नमस्कार। सभी प्रकार के आसनों में सूर्य नमस्कार सर्वाधिक प्रचलित व सबसे अधिक लाभकारी एवं संपूर्ण आसन है। इस गतिमान आसन को समग्र शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। चित्त की एकाग्रता तथा आध्यात्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। सूर्य नमस्कार को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कई आसनों का प्रयोग किया जाता है। इस आसन के लिए आयु का कोई विशेष बंधन नहीं है। स्त्रियों में मासिक धर्म तथा गर्भावस्था में इसका अभ्यास वर्जित है। यह आसन सूर्योदय के समय सूर्याभिमुख होकर किया जाना चाहिए। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में एवं ढीले कपड़े पहनकर करना चाहिए। यह आसन 7 स्थितियों में किया जाता है। वैसे सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। तो 7 आसन वे हैं: प्राणायामासन, हस्तपादासन, हलासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, पूर्ण भुजंगासन। सूर्य नमस्कार के लाभ। बहुत सारे लाभ हैं इसके। तो सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करने से शरीर में रक्त संचरण बेहतर होता है, स्वस्थ बना रहता है, शरीर रोग मुक्त रहता है। सूर्य नमस्कार से हृदय, यकृत, आंत, पेट, छाती, गला, पैर के सभी अंगों के लिए लाभदायक माना जाता है। और भी इसमें हैं, लेकिन थैंक यू।